करीब करीब 5 हफ्ता पहले मैं आप लोगों को बोला था निफ्टी इस राउंड में 18,350 तक जा सकता है, जो इस हफ्ते हुआ। निफ्टी 18,350 के ऊपर तक गया, हालांकि उसके नीचे बंद हुआ, लेकिन ये दर्शा रहा है कि मार्केट का अंडर करेंट बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे एक स्ट्रांग माहौल में एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लेते हैं। हम लोग नीचे से एक अच्छा खासा लंबा सफर कंप्लीट किए हैं। जहां पे हम लोग पहुंचे हैं, यहां पे मन में थोड़ा बहुत डर आना स्वाभाविक है। मेरा तो आ रहा है, लेकिन ऊपर का तेजी को किस तरीके से इस तरह का परिस्थिति में प्ले किया जाए। देखिए, ऊपर का घर को कुछ देर के लिए हम लोगों को भूलना होगा। अगर इस तरह का परिस्थिति में हम लोगों को ऊपर को तेजी को प्ले करना है, तो ऊपर को भूल के नीचे का प्रोटेक्शन को ज्यादा तवज्जो देना होगा। मतलब कौन सा घर के नीचे जाए तो बाजार खराब हो सकता है, इस तरह का। देखिए, पिछले साल भर में हम लोगों का मार्केट का अच्छाई खराबी सब कुछ में एक चीज बहुत बड़ा भूमिका में था, वो था ग्लोबल न्यूज फ्लो। जो कुछ खराब चीज हम लोगों का मार्केट में हुआ है, वो सारा ग्लोबल न्यूज का हिट से आया है। अब कल कौन सा न्यूज कहां से मार्केट को हिट करेगा और उसके चलते निफ्टी 300-400 पॉइंट लुढ़क जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, इतना हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज यहां पे दिमाग में रखना होगा, मार्केट का एक विशेष वैशिष्ट्य है अच्छा तेजी का माहौल में, कि मार्केट रनिंग करेक्शन देते हुए जाता है। हो सकता है कि वो करेक्शन इंट्राडे में हो सकता है कि 1.5 दिन 2 दिन का करेक्शन का फेज में चले। तो इस तरह का जगह पे नीचे का प्रोटेक्शन को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करते हुए हम लोगों को आगे का सफर के लिए तैयार होना होगा। तो एक बार चार्ट में चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, हम लोग निफ्टी का डेली चार्ट में है। देखिए, पिछले हफ्ते हम लोग इस जगह पे ये जो लाल कैंडल आप लोग देख पा रहे हो, यहां पे हम लोग खत्म किए थे। हम लोग पिछले हफ्ते जो पिछले फ्राइडे का माहौल में जो थे, हम लोग एचडीएफसी बैंक क्रैश हुआ है, डिलीवरी बेस सेल हुआ है, उस तरह का एक माहौल में हम लोग पिछले हफ्ते का वीकली क्लोजिंग किए थे। आप लोग याद कर पा रहे हो। लेकिन वही ग्लोबल कारण से हम लोग उसके बाद जो हफ्ता शुरू किए सोमवार, उससे वहां से हम लोग घूम गए। अगर वो ग्लोबल सपोर्ट हम लोग को नहीं मिलता, तो थियोरिटिकली हम लोग उस करेक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए था। खैर, हम लोग वो करेक्शन भी रनिंग किए। पहला गुरुवार को हम लोग बड़े थे, शुक्रवार को हम लोग करेक्ट कर लिए, तो कहीं ना कहीं हिसाब बराबर कर लिए। फिर दोबारा सफर शुरू किया। खास करके इस बार आप लोग गौर करिए, यहां पे गुरुवार को हम लोग एक नया हाई तैयार किए, मतलब इस राउंड का, और वहां से हम लोग नीचे आए। कल फ्राइडे को हम लोग नीचे तक जाते हुए वहां से रिबाउंड किए। तो 2 दिन में हम लोग करीब करीब 200 पॉइंट का एक रनिंग करेक्शन निफ्टी में कर लिए। ये कहीं ना कहीं काफी एक जगह तैयार कर दिया करेक्शन के चलते ऊपर का। तो इस तरीके से रनिंग करते हुए, करेक्शन करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाने का चेष्टा कर रहा है और जा पा रहा है भी। अगर हम लोग वही चीज को वीकली में देखें, तो वीकली में देखिए, हम लोग वीकली चार्ट में पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे कि ये एक शूटिंग स्टार का सिनेरियो जैसा तैयार हो रहा है, फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल मिला के।
तीसरा कैंडल हम लोगों को मिला नहीं, क्योंकि ग्लोबल डाउ का एक बहुत बढ़िया तेजी के चलते हम लोग ऊपर खोल दिए और वहां से हम लोग खींचते हुए चले गए। आप लोग गौर करिए, ये जो लाल लाइन हम लोगों ने तैयार किए थे वो था 18,350 का। 18,350 को तोड़ के ऊपर गए, लेकिन क्लोजिंग नीचे आया। अब हम लोगों के लिए आगे का क्या संभावना खुलता है? देखिए, हम लोगों का सामने जो लेवल आता है वो है 18,600। हम लोग इस राउंड में 18,600 तक जा सकते हैं। हाँ, रुक रुक के जाने का संभावना ही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का नीचे से एक बहुत लंबा सफर किए हैं। मार्केट इस तरह का मोमेंटम तेजी में जब रहता है, मार्केट वीक ट्रेडर पार्टी को हटाते हुए जाने का चेष्टा करता है, इसलिए रनिंग करेक्शन करता है, नीचे आता है, स्टॉप लॉस खिलाता है, फिर दोबारा वहां से खींच के लेके चला जाता है, जैसे फ्राइडे को हुआ। तो इस तरह का एक सिनेरियो में मैं बार बार बोल रहा हूं, नीचे का प्रोटेक्शन बढ़िया रखिए, प्रोटेक्शन रख के ऊपर का फ्री प्ले करने का चेष्टा करिए। तो इस तरीके से आप लोग डेली और वीकली चार्ट को दिमाग में रखिए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब सवाल आता है, अगर निफ्टी को एक ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू करना है तो कैसे करेगा? देखिए, गणित बहुत सिंपल है। सिंपल चीज हम लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन सिंपल चीज ही अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो संभालना काफी आसान होता है। बैंक, आईटी, मेटल, ऑटो और रिलायंस, ये 5 चीज जो है मार्केट को हमेशा आगे पीछे करता रहता है। देखिए, जो हफ्ता हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस हफ्ते में पीएसयू बैंक एक करेक्शन किया। पीएसयू बैंक मूव कर रहा था, करेक्शन किया। पीएसयू बैंक का करेक्शन कल फ्राइडे को संकेत आ गया कि पीएसयू करेक्शन कंप्लीट करके दोबारा फरफरा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। प्राइवेट बैंक ऑलरेडी एक अच्छा मूव कर दिया। दोबारा एक चीज दिखाई दे रहा है, वो है आईटी में, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी में एक अच्छा रुझान तैयार हो रहा है। हालांकि स्मॉल कैप आईटी बहुत ही बढ़िया गुरुवार और शुक्रवार में अच्छा मूवमेंट किया, मतलब एक केपीआईटी, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये सब चीज का बात बोल रहा हूं, सोनाटा सॉफ्टवेयर, तो अच्छा एक मूवमेंट कर रहा है। तो आईटी शायद अगले हफ्ते पीएसयू बैंक के साथ मिलके मार्केट के लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव योगदान दे सकता है। मेटल खराब है, ये हफ्ते मेटल में बहुत कुछ हुआ नहीं, खराबी हुआ है वो ग्लोबल चीज के चलते। लेकिन अचानक देखिएगा कि बुधवार यही मेटल आप लोगों को संभालने के लिए आ जाएगा। ऑटो फ्लेवर में चल रहा है, और ये सब चीज जहां जिस दिन फेल होगा उस दिन रिलायंस तो है ही सब कुछ करने के लिए। तो इस तरीके से अगर दिमाग में रखे सब कुछ, तो इस तरीके से आप लोग एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। खास करके स्मॉल कैप, मिड कैप आईटी के ऊपर नजर रखिए, पीएसयू बैंक के ऊपर नजर रखिए, और मेटल करेक्ट हो रहा है तो मेटल का करेक्शन, इस तरह का मोमेंटम मार्केट में कभी ना कभी तो खत्म होगा 2-2.5 दिन के बाद। तो उस जगह पे मेटल को भी हम लोग पॉजिटिव प्ले के लिए तैयार रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगले हफ्ते के लिए आप लोग अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। धन्यवाद।